जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर से हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके हेल्प से आप बहुत सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जो है वो सीखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा लाइट चैप्टर से है। और लाइट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हमें बताता है। तो देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, ये हमें कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्तों अगेन हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी इसको क्लासिफाई करते हैं। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, तो मान लीजिए लाइट हमारा वैक्यूम से क्या हो रहा है, ग्लास में जा रहा है, या वैक्यूम से वाटर में जा रहा है। तो वाटर में हमारा स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम डिक्रीज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक जो मीडियम होता है वो वैक्यूम होता है और दूसरा कोई अदर मीडियम होता है, या तो ग्लास होगा या फिर वाटर होगा। ठीक है। तो जो भी लाइट हमारा ग्लास या वाटर में जा रहा है उसका स्पीड देख चेक करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा दो मीडियम को ही वहां पे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे एक मीडियम हमारा वाटर है, दूसरा हमारा क्या, ग्लास है। यानी मान लीजिए ग्लास से हमारा कहाँ पे जा रहा है, वाटर पे जा रहा है, या फिर मान लीजिए केरोसिन है, उसके नीचे क्या है, वाटर है। तो केरोसिन पे लाइट, केरोसिन से लाइट कहाँ पे जा रहा है, वाटर में जा रहा है। तो दो मीडियम के बीच जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम को कंपेयर करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। The ability of medium to refract light is also expressed in terms of its optical density. We have been using rarer medium and denser medium, which actually means optically rarer medium and denser. अब देखिए यहाँ पे optically rarer medium और optically denser medium की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे दो मीडियम लेते हैं हमेशा, है ना। एक हमारा रेरर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, डेंसर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिकली वर्ड यूज किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो लाइट है, और लाइट किसके अंदर आता है, ऑप्टिक्स के अंदर आता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्लियर है। इन कंपेयरिंग टू मीडिया, द वन विथ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाइस वर्सा। अब देखिए, अगर हम दो मीडियम को लेंगे तो एक मीडियम की डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ऑप्टिकली डेंस होगा, है ना। और एक मीडियम का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे मीडियम को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हैं, ये मटेरियल मीडियम है, बहुत सारे मीडियम का यहाँ पे नाम गिवन है, और इधर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहा है कि जब हमारा लाइट वैक्यूम से एयर पे जा रहा है या वैक्यूम से आइस पे जा रहा है तो वो कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो 1.31 टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है। अगर वही वैक्यूम से वाटर पे जा रहा है तो कितने टाइम डिक्रीज कर जा रहा है, 1.33 टाइम्स लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट जो है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। दूसरा है डायमंड, देखिए सबसे लास्ट में, तो जब वैक्यूम से डायमंड पे लाइट जाएगा तो उसका स्पीड कितने टाइम डिक्रीज कर जाएगा, 2.42 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो इसी पे बेस्ड जो है वो हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। यानी वो मीडियम का नाम हमें बताना है जिसका डेंसिटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा इन द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे चार मीडियम आपको गिवन है, इन चार मीडियम में वो मीडियम हमें बताना है जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो पहला देखिए क्या, वाटर है। अब वाटर का यहाँ पे टेबल आपको गिवन है, तो वाटर का देखिए कितना है, 1.33। एयर का कितना है, 1.003। अल्कोहल का कितना है, तो 1.36। और आइस का कितना है दोस्तों, 1.31। तो हमको क्या बताना, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब इन चारों में से, है ना। इस टेबल को देख के हाईएस्ट नहीं बताना है, इस टेबल को देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा, डायमंड का। बट हमें यहाँ पे जो चार ऑप्शन गिवन है इसमें चेक करना है कि किसका डेंसिटी जो है हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे नीचे कौन है, हमारा अल्कोहल, है ना। अल्कोहल का कितना है देखिए, 1.36। बाकी सभी का क्या है, कम है। यानी यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, अल्कोहल। ठीक है।
अब देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी किसका डेंसिटी सबसे कम है इन द फॉलोइंग। पहला है बेंजीन, देखिए बेंजीन यहाँ पे कितना है 1.50। दूसरा है केरोसिन, केरोसिन कहाँ पे, यहाँ पे 1.44। टर्पेंटिन वॉइल, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ये वाला है, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे लोवेस्ट किसका हो जाएगा, केरोसिन का हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स डज द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट, यानी वो मीडियम का नाम आपको बताना है जहां पे लाइट क्या होगा, सबसे स्लोवेस्ट चलेगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, स्लोवेस्ट होगा। देखिए पहला क्या है, एयर है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003। दूसरा क्या, अल्कोहल, अल्कोहल देखिए कितना है 1.36। फिर वाटर है, वाटर अल्कोहल से ऊपर है 1.33। फिर बेंजीन, बेंजीन देखिए कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ना 1.50। तो बोल रहा है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा किस पे, स्लोवेस्ट, सबसे धीरे धीरे। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो देखिए बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो इसके ऊपर है ना। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन हो गया, बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी बेंजीन के अंदर जब लाइट इंटर करेगा तो वो स्लोली स्लोली क्या होगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैम्डा मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखिए फिर से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला जो मीडियम है उसका नाम बताना है इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अल्कोहल, देखिए अल्कोहल कहाँ पे 1.36। वाटर है, वाटर का कितना होता है 1.33। आइस है, आइस का देखिए 1.31, हाईएस्ट पूछ रहा है। तो अभी तक तो सबसे हाईएस्ट कौन हमारा आ रहा है, तो अल्कोहल का 1.36। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, डायमंड है। अब डायमंड का देखिए कितना है 2.42। और ये जितने भी मेटेरियल्स होते हैं उन सब में सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका होता है, डायमंड का ही होता है। और इस ऑप्शन में हमको डायमंड भी गिवन है, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, डायमंड का 2.42, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसी तरीके से बहुत सारे जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।